हाँ हाँ मेहता जी, हाँ नैनी इंडस्ट्रीज वाली डील के पेपर्स हमारे हाथ में ही है। हाँ हाँ हो गया साहब। हाँ नेक्स्ट मीटिंग की आपको डिटेल्स हम भेजते हैं। हाँ मेहता जी। 2 मिनट, हाँ मेहता जी, जस्ट अ सेकंड। दीप जी, ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, हमें बाहर जाना पड़ेगा। आप तब तक पेपर्स पे नजर रखेंगे? हाँ हाँ। कुछ लोगों की नजर कुछ ज्यादा ही खराब है। अरे साले साहब, फिकर नॉट, व्हाई सो फियर व्हेन दीप इज हियर, हैं? साले साहब, आप आराम से बाहर जाइए। जब तक आप लौट के नहीं आ जाते तब तक हम किसी को देखेंगे नहीं, ये पेपर के अलावा ईशानी को भी नहीं देखेंगे, ठीक है? अरे आप आराम से बाहर जाइए और फोन पे बतियाइए और ऐसे ही बड़े बड़े डील्स क्रैक करते रहिए साले साहब। थैंक यू दीप। हाँ हाँ मेहता जी, हाँ जी। मम्मी, ये सब देखकर तो हमारा खून खोल रहा है। मन तो कर रहा है ये पेपर को ठीक उसी तरह फाड़ दूं जैसे शौर्य ने फाड़ के आपके मुंह पर फेंका था। सोच तो तुम सही रही हो ईशानी बिटिया, लेकिन इस काम के लिए हम अपने हाथ क्यों गंदे करें? ये शुभ काम तो इस घर की लक्ष्मी से करवाएंगे। लेकिन उसके लिए पहले इस दीप को यहाँ से भगाना होगा। हमारी लंका का विभीषण बनने पर तुला हुआ है ये। मम्मी, आप ईशानी बिटिया क्या हुआ? अचानक से सर में बहुत दर्द होने लग गया मम्मी, एकदम सर फट रहा है मेरा। अरे सर दर्द कैसे हो गया? अच्छा चाय पियोगी? साची सासू माँ के लिए चाय बना रही है, हम तुम्हारे लिए भी बोल देते। साची। अरे नहीं नहीं दीप, चाय नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? अच्छा समझ गए तुम्हें क्या चाहिए। अरे चंपी कर देते हैं, सरदर्द यूं ही निकल। दीप सर दर्द क्यों बढ़ा रहे हो? और मुझे चाय चंपी कुछ नहीं चाहिए। और फिर क्या चाहिए? अच्छा सासू माँ को यहां से गायब कर दे क्या? दीप तुम बस एक काम करो, हमारे कमरे में हमारा बाम है, स्पेशली हम अपने लिए मंगाए थे, कपबोर्ड में रखा है, तुम उसको ला दो प्लीज। अरे प्लीज काहे बोल रही हो? हम तो गोली की तरह गए और दुश्मन की गोली की तरह वापस भी आ जाएंगे। ईशानी तुम एक काम करना, पेपर के ऊपर नजर रखना। किसी को भी आसपास भटकने मत देना। हम क्यों किसी के पेपर को हाथ लगाएंगे? हाँ, अब जाओ यहाँ से। श्रीमान जी, सौर एक जरूरी कॉल अटेंड करने के लिए बाहर गया है। तुम ऐसा करो, हमारी चाय हमें दे दो और शौर्य की कॉफी वहां रख दो पेपर के पास। लाओ, दो हमारी चाय।
ये क्या कर दिया साची? सारी कॉफी पेपर पर गिरा दी। कितना जरूरी पेपर था ये? कैसे गिरा दी तुम कॉफी? हाँ? नहीं नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया है। ये सब कैसे हो गया हमें नहीं पता। हमें तो पीछे से ठोकर लगी, पैर फिसला और अरे ऐसे दाग नहीं जाएगा। तुम एक काम करो, जल्दी किचन से वो स्प्रे लेके आओ जिससे तुम कार साफ करती हो। अरे खड़ी क्या हो, जल्दी जाओ, शौर्य आ जाएगा। जाओ जाओ। हाँ, अब ये स्प्रे ना पेपर पर कांच की तरह डालो और कॉफी का दाग साफ करो। जल्दी करो नहीं तो शौर्य आ जाएगा। जल्दी जल्दी, अच्छे से डालना। ये तो सब मिट गया। ठीक है मिस्टर मेहता। ये क्या किया साची? हमसे गलती से What's wrong with you, साची? ये कितने इंपॉर्टेंट पेपर्स थे। बेटा हो गया गुड़गोबर। 6 महीने की मेहनत, इतने सारे लोग, सब बर्बाद कर दिया तुमने। हम 2 मिनट के लिए बाहर क्या गए साची, तुमने सब खराब कर दिया। साची, किचन के बाहर भी एक दुनिया है जिसकी बेसिक समझ हर इंसान को होनी चाहिए। इतनी मेहनत, इतना कुछ, सब खत्म, सब बर्बाद सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्षमा जी, हमें नहीं पता ये सब कैसे हो गया। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। इसके अलावा कुछ आता है साची तुम्हें? साची, हम दिन रात मेहनत करके अपनी कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं और तुमने एक झटके में सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हारी बेवकूफियों से सब बर्बाद हो जाएगा। हमारी सारी खुशियां बर्बाद कर दोगी तुम। तुम्हें पता है कितनी इंपॉर्टेंट डील थी? तुमने सब खराब कर दिया। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे साची। कभी भी नहीं। अब खड़ी क्या हो यहाँ पर? जाओ, निकलो यहाँ से।
आज के बाद अपनी शक्ल कभी मत दिखाना हमें। ईशानी, बा अब ये बाम की जरूरत हमें नहीं है, दे। शौर्य को है, जाके उसे दे दो। लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, या फिर जाते जाते मुझको आग लगा के जाना। तेरी मेरी यारियां साडी साझेदारियां मुक जांगी है वे सारियां। तक दियां रसता अखियां बेचारियां केड़ी तेरी रूहदारियां। हो जग छोड़ा था जिसके लिए वो जग छोड़ा था जिसके लिए वो हाथ छुड़ा के ना जा। विक्रांत जी, विक्रांत जी, हम एडमिट कार्ड का प्रिंट निकाल के ले आए। ये देखिए। अरे वाह सत्या, बहुत ही बढ़िया काम किया। चलो चलते हैं। हाँ, निकलते हैं, चलते हैं। क्या हुआ? बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही। क्या? रुको, एक बार हम देखते हैं। अरे यार, ये प्लग भी सही है। ये भी सही है। अरे यार, ये धोखा भी आज ही होना था। लगता है इंजन ठंडा पड़ गया। पर सत्य, तुम चिंता मत करो, हम अभी मैकेनिक को बुला के आते हैं। वो 2 मिनट में ठीक कर देगा। हम यूं गए और यूं आए। अरे विक्रांत जी, आप परेशान काहे हो रहे हैं? बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, तो हम ऑटो कर लेंगे। ऑटो? सत्या, यहाँ से एग्जाम सेंटर जाने के लिए कोई ऑटो मिलेगा ही नहीं। हम इस एरिया को बहुत अच्छे से जानते हैं। कहा है ना, यहाँ की ऑटो वालों के बहुत नखरे हैं, बहुत नखरे। तुम रुको यहाँ, हम बस यूं गए और यूं आए। अरे विक्रांत जी,
जहां तक मिलेगी वहां तक ले लेंगे और फिर आगे से दूसरी ऑटो कर लेंगे। यहाँ पे देर करने का कोई फायदा नहीं है। चलिए हम चलते, चलिए। विक्रांत जी चलिए, सब सही हो जाएगा। जल्दी आइए, आइए। चलो चलो। सुबह से हम दांव पर दांव चले जा रहे हैं और ये सत्य है कि हमारे हर दांव को बिगाड़ती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब सत्या को परीक्षा देने से कैसे रोके हम? राहुल, कैन यू स्टॉप कॉलिंग मी? कोई मीटिंग नहीं होने वाली है। वो डील कैंसिल हो गई है, ये बात सबको बता देना, और इस बारे में कोई डिस्कस नहीं करेगा, समझे? बोला काका, किशन कहां मर गए सबके सब? इतनी देर से बुला रहे हैं हम, किसी को सुनाई दे रहा है? नहीं। जी छोटी मालिक। बुलाया करे ना तो एक बार में आया करो, समझे? अब जाओ, जाकर दो सूटकेस लेकर आओ। जी मालिक। लगता है अब श्रीमान जी हमसे कभी बात नहीं करेंगे। हमने उनको इतना बड़ा दुख दे दिया, वो फिर से पहले जैसे गुस्से वाले बन गए हैं। अब जाओ और जाते हुए दरवाजा बंद करते हुए जाना, और सुनो, अपने कान खुले रखा करो, समझे? जी मालिक। श्रीमान जी इतने बड़े बड़े बैग काहे मंगवाए? कहीं वो गुस्से में घर तो नहीं छोड़ के जा रहे? हे भगवान, ये सब हमसे क्या हो गया? पता नहीं श्रीमान जी अंदर क्या कर रहे होंगे। श्रीमान जी हमारी बात सुनी। ये बैग में कहाँ है श्रीमान जी? रिया, भैया ये सब क्या है? ये बैग? श्रीमान जी अपने सामान के साथ रिया के कमरे में काहे लाए हैं? ये साची का सामान, आज से साची तुम्हारे साथ रहेगी। क्या भाभी हमारे साथ रहेंगी? ये कैसे? क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है? नहीं भैया, हमारा मतलब ये था कि भाभी हमारे कमरे में क्यों रहेंगी? उनका कमरा तो हमने कह दिया ना, बस कह दिया, आज से साची तुम्हारे साथ रहेगी, नो मोर डिस्कशन। भैया भैया सुनिए तो, भैया सुनिए तो भैया। तुम इन पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए, क्यूट डम्बो। बहुत महंगा आ गया, 1 लाख गवा के मिला है।
साथ में करते हैं। तो अबे ऐसे नहीं, पकड़ी। ये साची है, हमारी बीवी। अब सब सुन लिए? सब कुछ। और ये भी सुन लिया कि आज तुम्हें हम पे प्यार आ रहा है। तुम्हारी बेवकूफियों से सब बर्बाद हो जाएगा। हमारी सारी खुशियां बर्बाद कर दोगी तुम। अब खड़ी क्या हो यहाँ पर? क्या निकलो यहाँ से। आज के बाद अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे साची। भाभी रोइए मत, संभालिए अपने आप को। सब कुछ खत्म हो गया रिया, सब कुछ खत्म हो गया। श्रीमान जी ने हमें अपने कमरे से निकाल दिया। हमें ऐसा लग रहा है कि श्रीमान जी ने अपनी जिंदगी से हमें निकाल दिया। वो हमसे बात भी नहीं करना चाहते और हमारे चेहरा भी नहीं देखे। हमने उनका बहुत दिल दुखाया है। भाभी चलिए, अब बैठिए। चलिए भाभी, चलिए ना, चलिए। भाभी, भैया की बहुत बड़ी डील का लॉस हुआ है। वो बिजनेस को लेकर बहुत सीरियस है, इसीलिए इतना गुस्सा करती। थोड़ा सा टाइम दीजिए, सब ठीक हो जाएगा भाभी। नहीं रिया, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। हम अपने श्रीमान जी को हमेशा के लिए खो चुके हैं। अब हम उनके कमरे में कभी नहीं जा पाएंगे। उनकी जिंदगी में अब हमारी कोई जगह नहीं रही। अगर भाभी हमारे कमरे में रहेंगी तो हमारी प्राइवेसी का क्या होगा? उनको तो हर बात पता चल जाएगी। अरे नहीं, ये किस नई मुसीबत में फंस गए हम। विक्रांत जी, परीक्षा खत्म होते ही ना हम सबसे पहले साची दीदी को फोन करेंगे और उसके बाद सीधे आपको। आज ऐसा लगा है जैसे सब कुछ सही हो जाएगा। सत्या, हम गलत कर रहे हैं। अभी चलते हैं ना, बाइक से ही करवा लेंगे। सत्या कहे कि यहाँ से ऑटो मिलना मुश्किल है। अरे नहीं विक्रांत जी, ऑटो मिल जाएगा, रुकिए। विक्रांत जी, ओ देखिए ऑटो, देखिए। भैया, भैया, ऑटो रोकिए भैया, भैया। सत्या, देखा, हम तो तुमसे कह ही रहे थे यहाँ ऑटो नहीं मिलेगा, लेकिन तुम हमारी बात ही नहीं सुनती। अभी भी समय है, हम लोग चलते हैं, बाइक से ही करवा लेंगे और तुम्हें एग्जाम सेंटर पर टाइम से पहले पहुंचा देंगे, पक्का। चलो चलो। विक्रांत जी, अब पीछे हटने का समय नहीं है। हम भी देखते हैं ऑटो कैसे नहीं रुकता। आप यहाँ पे रुकिए, हम आगे जाके देखते हैं। हाँ,
ये सत्या ऑर्डर लेकर ही मानेगी। अगर इसे ऑटो मिल गया तो इसे एग्जाम सेंटर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। खड़ी पीछे की है, एडमिट कार्ड तक छुपाए और यहां तक कि अपनी बाइक तक खराब की है। लेकिन ये सत्या हार मानने का नाम ही नहीं ले रही। नहीं, अगर ये एग्जाम सेंटर तक पहुंचे तो हमारी हार हो जाएगी। हमें इसे कैसे भी एग्जाम सेंटर तक पहुंचने से रोकना ही होगा। फिर क्या करे? विक्रांत जी, आपको कुछ नहीं होगा। विक्रांत जी आगे मत मन कीजिए। विक्रांत जी नहीं, विक्रांत जी आगे खोलिए। विक्रांत जी हमारी तरफ देखिए। विक्रांत जी, विक्रांत जी, विक्रांत जी, विक्रांत जी आगे खोलिए। मदद करो प्लीज, प्लीज आप लोग मदद करो। विक्रांत जी आगे खोलिए। विक्रांत जी, विक्रांत जी। भैया, भैया रुको, भैया रुको, भैया रुको, भैया हमें हॉस्पिटल जाना है। भैया प्लीज हमारी मदद कीजिए। भैया हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। भैया ठीक है, चलो उठाते हैं। अगर तुम्हारा सपना ई परीक्षा देना है तो हमारा सपना तुम्हारी बर्बादी है। अब देखते हैं तुम परीक्षा देने कैसे जाती हो। अरे साची, रो कह रही हो?
नहीं दीप भैया, कुछ भी नहीं। अब यहाँ रुकिए, हम आपके लिए चाय बनाते थे। नहीं रुको, 2 मिनट रुको। चाय वाय सब बाद में पी लेंगे, पहले ही बताओ बात क्या है। कुछ नहीं भैया। ले बेटा, फिर से कुछ नहीं। अरे लोग कुछ होने पर रोते हैं, कुछ नहीं होने पर कौन रोता है भाई? देखिए ना जीजू, जब से भैया भाभी का सारा सामान अपने कमरे से यहाँ ले आए, तब से भाभी रोए जा रही हैं। कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर भाभी चुप ही नहीं हो रही। अरे ये भी कोई बात है, हाँ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे ये कमरा हमारी रिया मैडम का है, यहाँ पर साले साहब का गुस्सा नहीं, 24 घंटा एंटरटेनमेंट मिलेगा तुम्हें साची, है ना रिया? अरे अरे जीजू, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? अरे साची सुनो, देखो हमको पता है इस वक्त तुम क्या सोच रही हो। यही ना कि तुम्हारी वजह से ये सब नुकसान हो गया, अब साले साहब कभी तुमसे बात नहीं करेंगे, है ना? देखो साची, जब नुकसान बड़ा होता है तो गुस्सा भी कभी कभी बड़ा हो जाता है। और समझने की बात ये है कि तुमने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया है ना, तो फिर कब तक ये बात दिमाग में भर के रोती रहोगी? दीप भैया, हम कभी भी जानबूझकर गलती नहीं करते, लेकिन हम हमेशा अनजाने में श्रीमान जी का ही नुकसान कर देते हैं। आज भी हम नुकसान कर दिए ना, अभी आप ही बताइए, वो हमसे काहे बात करेंगे? ये बात तो सही है, नुकसान तो हुआ है। एक बात बताओ, तुम्हारे रोने से क्या वो पेपर वापस से ठीक हो जाएगा? हैं? वो डील हो जाएगी? वही तो दीप भैया, हमारी वजह से वो डील अब कभी नहीं होगी। बेटा साची, तुम ना बिल्कुल गलत ट्रैक पर चली गई हो। हमारे कहने का मतलब ये है कि देखो, तुम्हारे रोने से अगर नुकसान की भरपाई नहीं होगी तो फिर रोना का है? और फिर दूसरी बात ये है कि स्वरूप इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है। अगर ये डील हो जाती तो फायदा होता, अब नहीं हुई तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बिल्कुल ठन गोपाल हो गए, सड़क पर आ गए। साची, सड़क पर तो हम आ गए थे पापा जी के गुजर जाने के बाद। इतना बड़ा बिजनेस रातों रात डूब गया। सुबह उठे तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं बचा था। किस्मत ने हमारे बाल पकड़कर ऐसा झंझोड़ा है ना साची कि अब ना हम हमारी कंपनी के मालिक बचे, ना जिंदगी के। इस घर के घर जमाई बनकर रह गए। सच बताएं साची, ई घर में हमारी हालत तुमसे भी बदतर है। अरे दामाद होते हुए भी बहू वाली फीलिंग्स आती है हमें। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस घर की बड़ी बहू हम हैं और तुम छोटी बहू हो। डर लगने लगता है साची कि न जाने कब हमारी अत्याचारी सासू मां हमारे ऊपर ही अपने अत्याचार का नया अध्याय लिख दे। वैसे साची, एक बात बताओ, हम दोनों की सासू मां हम दोनों की इतनी बैंड बजाती हैं, इतनी बैंड बजाती हैं, लेकिन तुमने कभी हमें देखा है ऐसे रोते हुए, आंसू बहाते हुए? देखा है? नहीं ना? अरे काहे कि हम रोते ही नहीं है सबके सामने। जब भी हमें रोना आता है ना, हम बाथरूम में चले जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं। अच्छा, चिल्लाने से
सब ठीक हो जाएगा। ले बेटा, मतलब सासू माँ के ऊपर नहीं चिल्ला सकते तो क्या बाथरूम में भी ना चिल्लाएं? हैं? अरे साची, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बार तुम भी ट्राई करके देखो, अच्छा लगेगा। अभी जाओ बाथरूम में और ऐसे चिल्लाना कि जैसे मतलब सारा दुख दर्द सब कुछ बाहर आ जाए। जाओ, बिल्कुल ऐसे देखो। सासू ये हमारा दर्द था, निकल गए 100 ग्राम का। और हमें पता है कि तुम्हारा दर्द थोड़ा गहरा है, 2 किलो का है? साची, तुम ना रोज 20 बार चिल्लाना। तुम एक काम करो, 10 बार तुम चिल्ला लेना, और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए सासू माँ के कान के पास जाकर और 10 बार चिल्ला के आ जाएंगे। इससे क्या होगा, तुम्हारा दर्द आधा हो जाएगा और हमारी खुशी डबल। जीजू प्लीज, ये सब आप कुछ भी नहीं करेंगे, और भाभी का भी मत सिखाइए। अरे हम बिल्कुल सही कह रहे हैं रिया। हमें देखो, इतने खुश और कॉन्फिडेंट हम कैसे दिखते हैं। अरे चिल्लाने से आराम मिलता है। फिर से चिल्लाए, फिर से चिल्लाए। अच्छा ठीक है, ठीक है। साची, नुकसान बड़ा है तो तकलीफ भी बड़ी ही होगी, है ना? बड़ा समय 2 साल है साहब को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर वो है तो तुम्हारा पति, हस्बैंड, हंसता हुआ बैंड। रिया, थोड़ा पानी पिलाओ यार, कॉमेडी वॉमेडी के चक्कर में ना गला सूख गया है। ठीक है जीजू, क्यों नहीं। सांस फूलने लगी थी हमारी। हाँ, हमें तो लग रहा है कि हमें ना एक कोचिंग सेंटर शुरू कर देना चाहिए, हाउ टू डील विद स्वरूप्स। मतलब स्वरूप खानदान के अजीब और गरीब लोगों से खुद को कैसे बचाएं। साची, तुम ना टेंशन मत लिया करो यार। देखना, एक दिन तुम भी हमारी तरह स्मार्ट बन जाओगी, एकदम गलती फ्री। और फिर जो भी तुम्हारे साथ गलत करेगा ना, एकदम फ्री हैंड होकर हरी खोटी सुना दोगी उसे। फिर तुम भी खुश, सारे साहब भी खुश। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। अरे ईशानी के साथ शॉपिंग पे जाना है। वो क्या है कि बैग सूटता नहीं है उससे। क्या करें, वो दिखती तो टाइप की है, लेकिन अंदर से बहुत नाजुक है हमारी ईशानी। चलते हैं। साची, रोना नहीं है, हाँ? ला बेटा, हंसो। भाभी, हम अभी आते हैं। हाँ सत्तू, दीदी विक्रांत जी का एक्सीडेंट हो गया। हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए हैं। एक्सीडेंट? कैसे? सत्तू, तुम शांत रहो, ठीक है ना? हम तुम्हारे पास 10 मिनट में पहुंचते हैं, ठीक है?
रोकने के लिए ये जोखिम भी उठाना पड़ गया आज हमें। बस सत्या कैसे भी परीक्षा देने ना जा पाए तो ये दर्द भी हम खुशी खुशी सह लेंगे।